हम 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ रहे हैं जिसमें हम अध्याय 5 पर हैं, जिसकी 5.0 प्रश्नावली की कुछ उदाहरण और थे। हम इनको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद 5.3 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका जो 15वां और 16वां उदाहरण है, हम दोनों को उदाहरण को करते हैं। जिसमें हमारा पहला जो उदाहरण है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद उन्होंने दिया हुआ है। अब इसका हमें क्या करना है, 24 पदों का योग ज्ञात निकालना है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसा बुक में है बिल्कुल वैसा ही है। पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिसमें जो इसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है उस लैंग्वेज में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो मैंने सारा कुछ मिटा दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि आप ये बताइए कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद कितना है। ए एन बराबर कितना लिखा है, 3 + 2n ऐसा लिखा है। तो आप एक बात बताइए कि जैसे हमारी कोई सीरीज होती है, A1 होती है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, फिर A4 होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, A5 होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा चलता जाता है और हमारा कहाँ तक चलता है, an तक चलता है। ठीक है, क्योंकि an ये है और यहाँ पर an की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 + 2a ऐसी दी हुई है। ठीक है, 2n। ठीक है, 3 + 2n। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर तो n की वैल्यू नहीं दी तो यहाँ पर हमने नहीं लिखी। अगर हमारे पास n की वैल्यू मिल जाती है तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 2 × n। ठीक है, n की जगह क्या हो जाएगा, 1। तो हमारी a + 2 × 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 2 कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा पहला पद। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे पद में क्या करेंगे कि इसमें हमारा क्या लिखा है, 3 + 2 × n होगा। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 2 है। यहाँ पर कुछ नहीं थी तो कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पर कितनी है, 2 है तो 2 को लिख देंगे। तो 3 हमारा ये लिखा है और 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो कितना आ जाएगा हमारा दूसरा पद, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही 2 3 कितना, यहाँ पर तीसरा वाला पद जैसे हमें निकालना है तो हमारा ये वाला पद कितना होगा, 2 3 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि 2 2 के डिफरेंस से ये बन रही है हमारी सीरीज। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, 2 को प्लस करेंगे तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि प्रथम 24 पदों का योग निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको, जैसे एक नॉर्मल भाषा होती है उसमें लैंग्वेज में लिखना है। an = 3 + 2n इतना लिखा हुआ है, a + 3n। ठीक है, फिर a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 2n। n की जगह हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे तो उसकी वैल्यू कितनी, 5 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमें जैसे a2 निकालना है तो a2 की हमें वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे लिए इससे। ठीक है, a2 की हमें वैल्यू निकालेंगे तो a2 की वैल्यू निकालने के लिए हम वैसे ही करेंगे, 3 + 2 इंटू कितना रखा हुआ है, 2 इंटू फिर दूसरे नंबर वाला है था, 2 दूनी 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब हमें जैसे d का मान चाहिए तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, हमें निकालना है प्रथम 24 पदों का योग। ठीक है, तो 24 पदों का योग वाला फॉर्मूला क्या होगा, n24 = ठीक है, n/2। ठीक है, 2a + n-1 × 2। ठीक है, ऐसे फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को रख देंगे तो S24 तो हमारे क्वेश्चन में है। ठीक है, n/n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24/2 हो गया। ठीक है, क्योंकि 24 पदों का योग निकालना है। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हमने निकाली थी, ए की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हमने 5 को रख दिया। ठीक है, प्लस n कितना है हमारे पास, तो n कितना बोला है हमने, 24 बोला है, तो 24 माइनस कितना हो जाएगा, 1। इनटू में हमें d से मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, वो भी पॉजिटिव 2 है। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिलता है, इससे इन दोनों को काटा तो कितना आया, 12 आ गया। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। इनको माइनस किया तो कितना हो गया, 23 हो गया। इसका मल्टीप्लाई हमें 2 में करना है। ठीक है, बस इतना ही है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना, 12 लिखा ही था, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो 23 दूनी कितना होता है, 46 और कितना होता है 10, 56। 56 हो गया। ठीक है, 56 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, यहाँ पे कोई माइनस का तो नहीं बन रहा है, a+2, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनका जब हम कितना करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, 12 छीन कितना होता है, 72 होता है। 7 आ गया, 12 25 60 और 7 कितना हो गया, 67। तो 672 इसका पूरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या निकाला था, 672 इसका आंसर निकाला, तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें, ये तो आपको आ गया समझ में। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारी सीरीज क्या बन रही, ये बन रही 7 2 9, 9 के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा। ठीक है, 2 2 जोड़कर। तो हमने बस आपको सॉल्यूशन सिखा दिया, जमाना कैसे है, क्या कैसा है, मैंने उसका सॉल्यूशन बता ही दिया आपको। ठीक है, इसके आगे का क्वेश्चन ये है। ठीक है,
इसमें लिखा है टीवी सेटों का निर्माता। तीसरी वर्ष कितना, 600 टीवी। देखो पहली वर्ष जैसे हम ईयर में जोड़ें तो पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया, तीसरा वर्ष हो गया, चौथा वर्ष हो गया और पांचवा वर्ष हो गया। ऐसी लाइन से हमारा ईयर चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो सातवां भी हो गया, छठवां आया हुआ, फिर उसके बाद सातवां वर्ष हो गया, ठीक है। 7 वर्षों की बात हुई ना यहाँ पे सामने, ठीक है। तो तीसरी वर्ष टीवी का मूल्य, तो यहाँ पर तीसरी वर्ष कितना है, 600 है। फिर क्या बोला, सातवें वर्ष टीवी का मूल्य, तो सातवें वर्ष कितना हो गया, 700। ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ये बोला है उन्होंने, कि मतलब हर साल एक सा पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि इस बार कम हुआ तो उस बार ज्यादा हुआ, मतलब वो सीरीज नहीं होगी। यदि इन पे एक सिक्वेंस में बढ़ रहा है मतलब ये सीरीज है, ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो प्रथम वर्ष का उत्पादन निकालना मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। सातवें वर्ष उत्पादन निकालना है, कुल उत्पादन निकालना है सातवें वर्ष। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हमें इन सबको क्या करना है, जोड़ना है टोटल। और 10 वर्ष में उत्पादन निकालना है, 10 वर्ष का अलग निकालना है, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू हमें क्या दी थी, A3 की वैल्यू। तो A3 की कितनी, 700 लिखी है। यहाँ पर देखो ये A7 की वैल्यू कितनी है, 700। ये दोनों वैल्यू दी हुई है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो इनसे वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है, तीसरे वर्ष, तो A3 बराबर कितना लिखा है, 600, ठीक है। तो A3 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस n-1 होता है, मतलब कि 2D बराबर कितना हो गया, 600। समीकरण 1 बना, ठीक है। और ऐसे ही सातवें वर्ष कितना होगा, A7 बराबर कितना होता है, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। A7 के बराबर कितना लिखा है, 700, ठीक है। तो A प्लस कितना होगा, 6D हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो कितना हो गया, 700 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा। ये दोनों हमने काट दिए, ये भी कट दिए, ठीक है। ये दोनों कट गए, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का 4D आया, ठीक है। इनको माइनस किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू निकालना है तो समीकरण 1 में मान रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D है। इसके इक्वल में कितना लिखा हुआ हमारे सामने, 600 लिखा है। तो यहाँ पर ए लिखा ही है, 2 लिखा था, डी की वैल्यू कितनी है, 25 है, बराबर कितना है, 600। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 25 दूनी 50, और 600 में से 50 गया तो 550। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ए की वैल्यू मिल जाती है और डी की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो प्रथम वर्ष का उत्पादन हमें मिल गया ना, 550, ठीक है। यही आंसर आया था, ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है, ये है, ठीक है। और यहाँ पर ये है, थोड़ा आगे पीछे हो गया ये लिखने में, ठीक है। तो दूसरी वर्ष का हमें उत्पादन निकालना है। तो उन्होंने बोला दूसरी वर्ष का उत्पादन निकालो, तो कुछ नहीं है, मतलब 10वें वर्ष का उत्पादन निकालना है, मतलब हमें A10 की वैल्यू निकालना है। A10 की वैल्यू क्या होगी हमारी, A प्लस 9D बोलेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू 550 आ गई थी, प्लस में 9 लिखा था, डी की वैल्यू कितनी है, कितनी, 25 है। इनका हमने मल्टीप्लाई किया और इनको जोड़ा तो 775 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये भी सरल था। अब उन्होंने बोला प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, टोटल 7 वर्षों का उत्पादन निकालना है। तो देखो टोटल 7 वर्षों का उत्पादन निकालने के लिए क्या करना है हमें, देखो पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, चौथे वर्ष का, पांचवें वर्ष का, छठवें वर्ष का, सातवें वर्ष का, कुल 7 वर्षों का निकालना है। तो टोटल सबका जितना उत्पादन होगा इन सबको हमें जोड़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो आंसर आएगा तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। इसको निकालना है। तो इसका मतलब क्या है, हमें S7 की वैल्यू निकालनी है, S7। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू, क्या होता है, फिर से लिखते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 × ऐसा होता है। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, यहाँ पर n कितना है, प्रथम 7 पदों का निकालना है, 7/2 हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। पहला पद हमारा कितना था, 550 आ रहा था ना, 2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 550 में, 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 550 में, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी थी, देख लो आप, ए की वैल्यू 550 आई ना, पहला पद। अब वो तो इसी क्वेश्चन में रहा जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी आ जाती है, 550 प्लस n-1, n-1 मतलब कि 7 की में से एक को हटा देंगे, और इनका डिफरेंस कितना आ गया था, 25 आया था ना, ठीक है। तो 25 आ गया सीरीज में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7/2 लिखा ही था, मल्टीप्लाई
500 का 2 गुना 1000 होगा और 50 का 2 गुना कितना होगा 100, तो कितना हो जाएगा ये 1100। 1100 में से इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आया 6, तो 25 का 6, 25 छक्के कितना होता है, तो 150 होता है। ठीक है, तो 150 ये हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 7/2 मल्टीप्लाई किस में करना है, 1100 लिखा था 1250 हो जाएगा, क्योंकि 100 और 50 और जोड़ देंगे तो 1250 हो जाएगा। ठीक है, अब इनसे इनको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो 2 से 6 बार जाएगा, तो 2 छीं 12। ठीक है, फिर इसके बाद कितना बचा, 12 हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कितना, इसमें 2 से ही 5 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 2 से 2 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, पर ये कितना होगा 5। सीधी बात, इसको आधा करना है तो 1200 का आधा 600 होगा, 50 का आधा 25 होगा। 2 से डिवाइड करना मतलब आधा करो, इसका 7 में मल्टीप्लाई होना है। 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पन्ना कितना होता है 35, कैरी कितना आता है 3, 7 दूनी 14, 3 कितना होगा 17, एक कैरी आएगा, 6 7 42 और एक हो जाएगा 43, तो टोटल कितना हुआ 4375 का आंसर। ठीक है, इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, यदि हमसे कोई गलती होती तो उसको सुधार लेते हैं। 4375 बिल्कुल वही आंसर आया। ये क्वेश्चन मैं क्लास शुरू होने से पहले करता ही नहीं, मैं यहीं पे करके देखता हूँ होता है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, मैंने मेरी मैथ्स ऐसी नहीं थी, मेरी मैथ्स दूसरी वाली थी, आपकी टाइम पर ये बुक चेंज हो गई है। ठीक है, तो आपको सोचो कि मतलब मैथ्स बदलने के बाद मैं कर पा रहा हूँ, तो आप के लिए तो वही पढ़ना है। ठीक है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप अच्छे से कर सकते हो, अच्छे से पढ़ाई करो, बार बार क्वेश्चंस को करो, आपसे बनेंगे। ठीक है, अच्छा लगा हो तो जरूर हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को सारे लेसन मिल सकें। ठीक है, थैंक यू।